हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय फैसल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1। मगर इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं देखा है तो पहले इंट्रोडक्शन देखना है, फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज को पढ़ना है, तभी अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप सोचेंगे डायरेक्टली पढ़ लें तो नहीं हो सकता। उसके लिए हमने किस तरीके से आपको फॉर्मूले बताए हैं, किस तरीके से आपको समझना है। अगर आपको टॉपिक समझ आ जाता है, मीन्स कॉन्सेप्ट समझ आया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो मेन चीज़ पहले कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद ही हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बड़ा ही आसान है बच्चों। हमारे पास में क्या गिवन है देखते हैं। हमारे पास में है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमारे पास में बच्चों एक क्या है, हमारे पास में यहाँ पर एक सर्कल है और जिसकी रेडियस कितनी है हमारे पास में 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें बोला गया है इफ यानी कि यहाँ पर इफ एंगल ऑफ अ सेक्टर इज, मीन्स कोई भी हमारे पास में सेक्टर बना और इसका एरिया हमें फाइंड करना है, और जो हमारे पास में एंगल बना है वो हमारे पास में बना है 60 डिग्री। कितना बच्चा हो, कितना 60 डिग्री। मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमारे पास में क्या क्या बातें गिवन है, रेडियस 6 सेंटीमीटर और हमारे पास में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। और हमें बोला गया है बच्चों, क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। हमने आपको पहले ही बताया है कि जब आपको सेक्टर बोला जाए तो माइनर ही निकालना है, आपको मेजर से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए समझते हैं बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स हम ये कहना चाहते हैं बच्चों, कितना एरिया हमें टोटल में से कितना चाहिए, सिर्फ 360 चाहिए। यानी कि 360 में से सिर्फ कितना चाहिए, 60 डिग्री चाहिए। मीन्स हम यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे बच्चों, पहले थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 360 में से सिर्फ हमें 60 डिग्री चाहिए, और इनटू पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 6 × 6। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब 6 × 6। अच्छा बच्चों, हमने आपको पहले बताया है कि पाई की वैल्यू हम कितनी रखते हैं, 22/7 करते हैं। कभी भी 3.14 तभी रखेंगे जब उसके अंदर गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, वरना हम 22/7 ही रखेंगे। हमने सिर्फ फॉर्मूले के अंदर क्या किया, थीटा की जगह 60 रखा है और आर स्क्वायर मतलब 6 × 6 रखा है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। इसका मतलब 0 से 0 कट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 6 6 36 बोल सकते हैं, और 6 से एक 6 बन जा 6 कट सकता है। तो बच्चों क्या हुआ बताओ जरा, क्या बचा हमारे पास में 22 बचा और 6 बचा, और नीचे क्या बचा 7 बचा है। तो 6 2 12 और 6 2 कितना हुआ 12 और 1 13 अपॉन में 7, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बच्चों, बात समझ में आएगी नहीं आई। ये आया है एरिया ऑफ सेक्टर। मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है बच्चों, जल्दी से बताओ कि हमें क्या करना है, सिर्फ एरिया फाइंड ही तो करना है। तो एरिया हमारे पास में आ गया। मीन्स हमने क्या किया, 0 से 0 कट कर दिया, 6 6 36 हो गया हमारे पास में, और 6 से एक 6 कट हो गया, 22 और 6 बचा हमारे पास में, और 7 बचा। हमने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया। मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में बच्चों आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। बच्चों देखो, हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर जब हम अपने फॉर्मूले लगाते हैं तो एक तो हमें थीटा से मतलब होता है, मींस एंगल कितना है, दूसरा हमें रेडियस से मतलब होता है कि रेडियस कितनी है। मगर इसमें क्या हुआ, इस क्वेश्चन के अंदर ना तो हमारे पास में रेडियस है और ना ही हमारे पास में एंगल है। तो मगर क्या हुआ कि यहाँ पर हम बनाएंगे पहले बच्चों, क्या हुआ कि हमारे पास में एक सर्कल है बच्चों। ठीक है, हमारे पास में एक सर्कल है। अब सर्कल में हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, और क्वाड्रेंट का मतलब पता है कि हम किसी भी सर्कल को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। मींस हमें यहां पर एरिया, ये इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, सपोज दैट। मींस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ थीटा की वैल्यू माने तो मींस सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, 4 पार्ट में। तो टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है। मींस यहाँ पर हमारे पास में जो बच्चों थीटा होगा वो 360 डिवाइडेड बाई 4 होगा। मींस हम उसको बोल सकते हैं 90। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई बच्चों। कितनी आई 90 डिग्री। अब हमारे पास में बच्चों रेडियस नहीं है, थीटा तो आ गया, अब रेडियस नहीं है। मगर हमारे पास में क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, सरकमफ्रेंस 22 है। मींस ये जो पूरी की पूरी है ये 22 है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, हमें 22 पूरी नहीं चाहिए थी, हमें तो सिर्फ रेडियस चाहिए। तो सरकमफ्रेंस है ना, तो ये लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो सरकमफ्रेंस कितनी है 22। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 पाई r इज इक्वल टू 22।
वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू ऐसे कैसे 22। अब देखो बच्चों आर की वैल्यू निकालनी तो आर यहीं रखा रहने दो, 22 क्या बच्चों 22, ये डिवाइड में है, इधर जाने के बाद जब ये बराबर के इधर जाएगा तो ये 7 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है 7 मल्टीप्लाई करेगा अपॉन में 2 और 22 मल्टीप्लाई में थे तो इधर ऐसे 2 22 ऐसे चले जाएंगे बच्चों, 22 1 जा 22 हो जाएंगे हमारे पास में। तो यहां से r की वैल्यू आई है ऊपर 7 और नीचे 2। बच्चों हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि 7/2 है या क्या है, हमारी तो कैलकुलेशन के लिए अगर हम इसको 3.5 बना देंगे, 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। हमें कैलकुलेशन से क्या मतलब है, मींस यहां से इससे क्या मतलब है कि हम इसको पॉइंट में क्यों लेके आए, पॉइंट में नहीं लेके आते, हम इसको ऐसे ही नॉर्मली रखेंगे। तो बच्चों अब हमारे पास में दोनों चीजें जिनकी हमें जरूरत थी वो दोनों चीजें आ गई हैं। हमें किस चीज की जरूरत थी बताओ जरा, हमें एक तो चाहिए था थीटा, ये रहा थीटा हमारे पास में, और एक चाहिए था हमारे पास में रेडियस। अब हमें बोला है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा यहां पर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है क्वाड्रेंट का मतलब एक सेक्टर ही है, क्वाड्रेंट का मतलब एक सेक्टर ही है, इसका मतलब थीटा अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर, मीन्स यहां से थीटा की वैल्यू बच्चों 90 और ये 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 7/2। तो दोनों दो बार रखेंगे इसको, स्क्वायर है 7/2 7/2। तो बच्चों जरा समझो ऐसे 9 × 9 9 4 36, ठीक है। उसके बाद 2 2 4 और 2 11 ऐसे आ गया हमारे पास, ठीक है बच्चों इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। एक 7 से जाएगा, एक 7 कट, ठीक है बच्चों। अच्छा ऊपर क्या बचा, एक तो 11 बचा और एक 7 बचा, 11 और 7 बचा, और नीचे क्या बचा, एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से, तो 2 × 2 × 2। इसका मतलब क्या हुआ, 11 7 जा बच्चों 77 और 2 2 4 2 8, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा हमारे पास में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। बोलो बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। मींस क्या बोला हमारे पास में, हमें बोला गया कि हमारे पास में सरकमफ्रेंस है, रेडियस नहीं है सरकमफ्रेंस है। हमने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दिया, 2πr होता है और वैल्यू पुट की, तो जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में थे वो डिवाइड में, 22 से 22 रेडियस फाइंड हुआ, हमारे पास में आ गया थीटा की जगह ये और आर की जगह हमने 7/2 रखा, तो एक 7 से 7 कट गया, 0 से 0, 9 4 36 और 4 से 2 2 4 और हमारे पास में 2 11 मीन्स 11 और 77 बचे और ये 2 बचे, और इसका मतलब हमारे पास में इस तरीके से 77/8 हमारे पास में आंसर आ गया। इतनी बात समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है। दो क्वेश्चन हो गए हमारे, पहले दो क्वेश्चन फर्स्ट और 2 हमारे पास में हो गए। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर भी हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। बच्चों हमें पता है कि एक क्लॉक है तो उसकी मिनट हैंड को हमने एज्यूम कर लिया कि वो ऊपर तक टच हो रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, मीन्स यहां पर मिनट हैंड का मतलब यहां पर रेडियस में बोलना चाह रहे हैं 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। बच्चों क्या होता है कि हम यहां पर सिर्फ ऐसे ही देख रहे हैं, ये 1 है यहां पर जैसे 12 लिखा होता है, इसका मतलब ये 5 मिनट में एरिया स्वेप्ट किया इसने, तो ये 5 मिनट में एरिया कितना स्वेप्ट किया ये बताना है। तो बच्चों रेडियस तो है मगर थीटा हमारे पास नहीं है। अच्छा एक बात समझते हैं कि जो ये मिनट हैंड है तो ये कितना एरिया स्वैप करती है 1 घंटे के अंदर, यानी कि 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री घूम जाती है। कितना घूम जाती है 360, मींस ये सुई ऐसे है तो घूम के वापस यहीं पर पहुंचेगी, मींस इसने टाइम तो लिया 60 मिनट मगर एंगल कवर किया 360, तो इसका मतलब एंगल कवर करती है ये 360 कितने मिनट में, 60 मिनट में, ठीक है। इसका मतलब यहां पर हम क्या कह रहे हैं, एंगल कवर्ड बाय द या एंगल फॉर्म्ड बाय द मिनट हैंड,
इन 60 मिनट, इन 60 मिनट। कितना? 360। ठीक है, अगर ये एंगल फॉर्म कर रही है कितना, कितनी देर में? 60 मिनट में 360 बना रही है, तो मींस यहां पर से ये एंगल करेगी, स्वैप करेगी, एंगल फॉर्म करेगी 1 मिनट में। कितने में? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 360 अपॉन में 60, मीन्स यहां से 6 36, मीन्स 6 डिग्री कर रही है। 1 मिनट में कितना डिग्री बना रही है? वो 6 डिग्री बना रही है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही है, तो हमारे पास में 6 डिग्री, तो हमें कितने में निकालना है? 5 मिनट में। तो एंगल फॉर्म बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है बच्चों, 5 मिनट मीन्स यहां पर थीटा की बात चल रही है, तो मीन्स 5 × 6 मीन्स 66। 5 6 कितना हुआ? 30। 5 6 कितना हुआ? 30 डिग्री। मीन्स वो एंगल बना रही है 30 डिग्री। मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 30 डिग्री। और आर की वैल्यू कितनी है? 14। हमें दो ही वैल्यू चाहिए होती हैं। क्या क्या चाहिए होता है बच्चों? एक तो थीटा चाहिए होता है और इसमें रेडियस। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में तो एंगल तो दे दिया, मगर रेडियस के लिए हमें घुमा दिया, सरकमफ्रेंस बोल दिया, दे दिया। इसी तरीके से हमारे पास में यहाँ रेडियस तो दे दी मिनट हैंड से, मगर हमारे पास में थीटा के लिए घुमा दिया। बोलो 5 मिनट में कितना एंगल है बच्चों? 5 मिनट में एंगल का मतलब यानी कि यहाँ से सीधी सी बात है कि 60 मिनट में अगर कोई घड़ी 60 मिनट तक घूमती है कोई सुई और वो 360 कवर कर रही है, तो जाहिर सी बात है 5 मिनट में वो कितना करेगी? 30 करेगी। ठीक है, तो 30 डिग्री हमारे पास में आ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है बच्चों? ये निकालना है हमें इसका एरिया क्या निकालना है बच्चों? यहाँ पर बोले द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इतना, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द 5 मिनट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे बच्चों? द यानी कि एरिया, क्या लिखेंगे? एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। ये एरिया स्वाइप किया तो मतलब सेक्टर बन गया, सीधी सी बात है। एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट का ही एंगल लिया है, तो थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, मीन्स थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है? 30 डिग्री, और ये 360, और पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है? 14 × 14। तो बच्चों 7 2 14। ठीक है, क्लियर? ये ऐसे आ गया। ठीक है, 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, इतना आ गया। 2 से इसको कट कर दो, 2 6 12। ठीक है, अच्छा 2 से इसको कट कर दो, 2 3 6, और 2 को इससे कर दो 11 से। ठीक है, और तो कुछ नहीं कर रहा, और तो कुछ नहीं कर रहा बच्चों। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा ऊपर क्या बचा हमारे पास में? 11, और उसके बाद क्या बचा हमारे पास में? 14, और नीचे क्या बचा? 3। तो 11 4 जा 44, और 11 1 जा 11, और 4 कितने हो गए? 15, अपॉन में कितना हुआ? 3। कितना हो गया बच्चों? कितना हो गया बच्चों? जल्दी से बताओ। 154 अपॉन में 3, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। बोलो बच्चों, बात समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर है इतना? ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई? आपको क्या करना है? मिनट हैंड बताना था। अच्छा बच्चों, अगर हम इसको दूसरे तरीके से निकालते हैं तो देखो यहाँ पर हमारे पास में 1/12 आया, सीधी सी बात है। अच्छा हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। अब जैसे ये घड़ी थी, ठीक है बच्चों, अब देखो ये 12 बज रहे हैं यहाँ पर, ये 6 बज रहे हैं, ये 3 बज रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 9 बज रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से बॉक्स बन गए। अगर ये 3 घंटे का गैप होता था, ऐसे बने हुए थे, मीन्स अब ये यहाँ से और ऐसे, मीन्स ये 1 है, ये 2 है, और ये 7 है, और ये 8 है यहाँ पर, और इस तरीके से फिर यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ पर ऐसे। तो ये 4 है, ये 5 है, और ये 10 है, और ये 11 है। मीन्स कितने बॉक्स बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही बनेंगे। जाहिर सी बात है हमें एक का एरिया निकालना है, तो मीन्स क्या होगा? ये 1/12 ही तो है। 1/12 अगर हम पाई आर स्क्वायर लगा देते तो देखो, अगर 0 से 0 और ये कट रहे हैं, तो ये भी तो 1/12 ही आ रहा है बाद में आंसर। मीन्स हम इस तरीके से, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना निकालना है ना, तो मीन्स ये कितना सर्कल का क्या पार्ट है? अगर 5 मिनट की बात की जाए तो उससे जो सेक्टर बनना है, तो वो जो है वो 1/12 ऑफ होल सर्कल का पार्ट है। बात समझेंगे नहीं समझे? कितना? 1/12 पार्ट है, तो 1/12 पार्ट का भी हम डायरेक्टली एरिया निकाल सकते थे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आगे चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 पर पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों?
अच्छा इसमें देखो गिवन है बच्चों, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। कितना यूज करना है? 3.14 यूज करना है। तो बोल रहे हैं अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, क्या कह रहे हैं? एक कॉर्ड है जो कि सर्कल की है, ठीक है। चलो यहां पर हमने सर्कल बना दिया, ठीक है, इसके अंदर ये कॉर्ड है, ठीक है बच्चों। मगर क्या कहना चाह रहे हैं? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, ठीक है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एंगल राइट एट द, ठीक है। एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ऐसे बच्चों, ठीक है ना, ठीक है। कितना है? इतना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा अब हमारे पास में क्या हुआ? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर मींस ये जो कॉर्ड है इस यानी कि जो भी कॉर्ड है हमारे पास में कोई मतलब नहीं है, बट क्या है कि रेडियस कितना है बच्चों हमारे पास में? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। हमने क्या बोला था कि वो एंगल बना रही है, तो इसका मतलब यहां पर इन्होंने क्या कहा कि ये यहां पर 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल बना रही है। मींस थीटा जो है बच्चों वो कितना आ गया? 90 डिग्री है, ठीक है। राइट एंगल बोल रहा है एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। बच्चों क्या निकालना है आपको? पहला पॉइंट माइनर सेगमेंट निकालना है, सेक्टर से कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये निकालना है। उसके बाद मेजर सेक्टर, सेक्टर कौन सा निकालना है? मेजर वाला निकालना है बच्चों। सेक्टर का मतलब यानी कि यहां से ये सेक्टर तो स्मॉल वाला है, मीन्स ये वाला निकालना है आपको, इतना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ऐसी बात कर रहे हैं तो यहां पर हम कुछ नेमिंग कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। नेमिंग करेंगे तो यहां पर हमारे पास में ओ, ए, बी और सी, ठीक है, और इस पॉइंट को कहीं पर भी बोल देते हैं डी, ठीक है। अब हमारे पास में बच्चों पहला जो पॉइंट है, पहली कैलकुलेशन है हमारे पास में माइनर सेगमेंट के लिए है। तो हमने आपको बताया है कि सेगमेंट तभी निकलेगा जब आपके पास सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप निकालो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर, और इस सेक्टर का नाम क्या है बच्चों? ओ ए बी सी। क्या है? ओ ए बी सी। तो थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, कितना है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। और दोनों गिवन है हमारे पास में 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है बच्चों? 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10 इंटू 10, ठीक है बच्चों। तो बच्चों 0 से 0, 9 4 से 36, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, यहां से हमारे पास में क्या हुआ बच्चों? 10 10 100, और 100 की 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 314 बन जाएगा, और अपॉन में कितना आया? 4, और इसको कैलकुलेट करो जरा कितना आएगा? 4 7 जा 28, कितना हुआ? 4 7 जा 28। अब हमारे पास में कितना बचा? 3 34 हो गया, तो 4 8 जा 32, और पॉइंट कितने बचे? 2, कितना हुआ? 5, तो 4 यानी कि 2 जा 20 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारे पास में किसका बच्चों? सेक्टर का एरिया है, ट्राइंगल का और निकालना है। किसका निकालना है? हमें तो ये ट्राइंगल इसमें से घटाना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो ट्राइंगल तो यहां पर निकालेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या निकालेंगे हम? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब कितना होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां से हमारे पास में बच्चों आएगा हाफ इंटू आर। कुछ याद आया? कुछ याद आया? हमने क्या बोला था कि अगर 90 है तो एक बेस हो जाएगा और एक हाइट हो जाएगी, तो मींस क्या हुआ? रेडियस ही बेस होगा और रेडियस ही हाइट हो जाएगी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। तो हाफ इंटू रेडियस कितनी है? 10, और ये भी कितनी है? 10, तो 2 5 जा 10 और 5 10 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बच्चों हमारे पास में ट्राइंगल का एरिया 50 है,
सेक्टर का एरिया 78.5 है, तो 78.5 से हमें ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, तब हमारे पास में सेगमेंट आएगा। मींस पहले पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कहा कि हमने कहा कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, और वो कौन सा सेगमेंट है? माइनर सेगमेंट। कौन सा है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? एरिया ऑफ सेक्टर से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा, तो ये 78.5 है और ये 50 है। बच्चों जाहिर सी बात है 50 हटाओगे तो ये 28.5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 28.5, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया आपका। बोलो बच्चों, बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के लिए बच्चों सबसे पहली चीज एंगल पता होना चाहिए। अगर ये 90 है तो बच्चों ये कितना होगा? ठीक है, तो यहां पर हम यहां पर बोल सकते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय मेजर सेक्टर। मीन्स हमने 360 से माइनर का माइनस कर दिया तो कितने बचे? 270 डिग्री। मीन्स हमारे पास में 2 थीटा आया, 270 आया। थीटा की वैल्यू कितनी आई? 270 आ गई। तो बच्चों यहां पर निकाल देंगे बस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर निकालेंगे तो मेजर सेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? थीटा अपॉन में थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? 270 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो आर तो अभी भी 10 लगेगा, मीन्स 10 इंटू 10 बच्चों। ठीक है बच्चों, कितना हुआ? ये ऐसे आ गया हमारे पास में 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। ठीक है, अच्छा बच्चों ये अभी भी 3/4 बचा। अच्छा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आएगा हमारे पास में 314। अब अगर हम 4 से कट करेंगे तो 3 इंटू, अब 314 को यहाँ पर कट किया था हमने, कहाँ पर कट किया था? ये 4 से कट किया तो कितना आया था हमारे पास में? 78.5 आया था। और इसका मतलब हम बस उसको 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 जा 15, कितना हुआ? वो 1 बचा। ठीक है, तो 3 8 जा कितने हुए बच्चों? 24। 3 8 जा 24 और 24 और 1 25। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 3 7 जा 21 और ये कितने हो जाएंगे? 23.5, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया। अच्छा बच्चों ध्यान से समझो। ठीक है, अब होता क्या है? अब आपको यहाँ पर 90 का एंगल है, आपको 90 का मतलब एक क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, तो बाकी का कितना बचा? 3 क्वाड्रेंट का। इसका मतलब आपको उसको 3 से मल्टीप्लाई करना था और क्या करना था? जो हमारे पास में एक सेक्टर का एरिया था उसका 3 मल्टीपल बचेगा। बाकी वाला बात समझ में आएगी नहीं आई? देखो ऐसे सोचते हैं, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो इसका मतलब यहाँ से आपको इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर आपको सिंपली था क्वेश्चन, आपको एंगल निकालना था, तो वो 1 मिनट का आपको जाहिर सी बात है 6 डिग्री आएगा, क्योंकि 60 मिनट से आपने उसको डिवाइड कर दिया। और अगर 5 मिनट का चाहिए तो उसके लिए आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पर आपको माइनर सेगमेंट निकालना था, तो आपने सेक्टर निकाला, सेक्टर के अंदर से ट्राइंगल को माइनस किया, और ट्राइंगल क्योंकि 90 डिग्री बना रहा था तो इसलिए आसान था हमारे लिए, और हमने उसको वैल्यू पुट की और हमने कैलकुलेट किया और आंसर आ गया हमारे पास में। क्लियर है इतनी बच्चों? कितनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा हम उसके आगे चलते हैं। उसके आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अब 2 ही क्वेश्चन रह गए हमारे पास में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है बच्चों, ठीक है, रेडियस हमने कितना बनाया है यहाँ पर? रेडियस कितना आया हमारे पास में? 21 सेंटीमीटर। कितना आया बच्चों? ये मैंने माना 21 सेंटीमीटर है। ठीक है ना बच्चों? क्लियर? ओ ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा? एन आर्क सबटेंड द एंगल ऑफ 60 डिग्री। मीन्स यहां से लेके यहां तक हमने मान लिया ये कोई आर्क है। ठीक है बच्चों, ये कोई एक आर्क है। अब इस बार आर्क से कहना चाह रही हैं, ठीक है, ये जो आर्क है ये एक एंगल सबटेंड करती है 60 डिग्री का एट द सेंटर। मीन्स अगर इसको सेंटर से मिलाया
इस आर्क के इस पॉइंट को, तो यहाँ पर 60 डिग्री बन जाता है। कितना बन जाता है बच्चों? 60 डिग्री, मतलब थीटा कितना बन गया? 60 डिग्री बन गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आपको? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, 60 डिग्री बन जाता है। अब हमारे पास में बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? ये ग्रीन वाला पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क। अभी तक लेंथ ऑफ आर्क वाले क्वेश्चन नहीं आए थे, ठीक है, अब आया हमारे पास में लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क हमें तो सिर्फ यही चाहिए। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमें दोनों चीजें हैं हमारे पास में, रेडियस भी है और थीटा भी है। मीन सरकमफ्रेंस टोटल जो है वो 2πr है। सरकमफ्रेंस टोटल कितनी है? 2πr है। हमारे पास में 360 के 360 की नहीं चाहिए, 360 में से सिर्फ 60 की चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट करेंगे बच्चों लेंथ ऑफ आर्क। क्या निकालना है बच्चों? हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क ना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360, और यहाँ से हो गया हमारे पास में 2πr। कितना हो गया बच्चों? 2πr। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिवाइडेड बाई कितना है? 360, और 2 इंटू 22 अपॉन में 7, और 22/7। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? 21। ठीक है बच्चों, तो 0 से 0, 6 6 36, 2 3 36, 3 7 21, और 7 से गया 7 कट। तो मीन्स बच्चों क्या बता? 22 सेंटीमीटर बस। इसका मतलब यानी कि जो लेंथ ऑफ आर्क आई है हमारे पास में वो कितनी आई है बच्चों? 22 सेंटीमीटर। कितनी आई है? 22 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, पहला पार्ट आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट समझते हैं। आपको सेकंड पार्ट में बनाया है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क ने जो सेक्टर बनाया है उसी का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, सेकंड पार्ट पर सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास में? हम यहाँ पर बोल रहे हैं हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए जो कि इस आर्क ने बनाया है। इसका मतलब उसका भी थीटा अपॉन में 360। अब पहले ये लेंथ ऑफ आर्क था इसलिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला था, अब एरिया लगा रहा है तो एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। तो 60 अपॉन में 360, और पाई की वैल्यू 22/7, और 21 मल्टीप्लाई 21। ठीक है बच्चों, 0 से 0, 6 6 36, 2 3 6, और 2 11, और 3 7 और 7 1। ठीक है, ये 3 7 21, और 21 से 21 ऐसे कट जाएगा, यानी कि 3 7 21 और एक 21 कट जाएगा हमारे पास में। तो अब क्या बचा बच्चों? यहाँ से 11 बचा और इंटू 21 बचा। तो 11 और 21 कितने हो गए? 11 और 11 टू 22, और 123। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ये बात समझ में आ गया आपको? क्लियर है इतना? अच्छा, अब हम पार्ट करेंगे इसका थर्ड सॉल्व करेंगे। थर्ड में क्या कहा गया बच्चों? थर्ड समझेंगे। ठीक है, थर्ड क्या है हमारे पास में बच्चों? इसमें हमारे पास में एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। मीन्स बच्चों क्या हुआ? हमारे पास में इस कॉर्ड से कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड बनाएंगे तो हमारे पास में एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। इस बार क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इसका मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट, तो इसका मतलब सेक्टर तो हम निकाल चुके हैं पहले, तो इसका मतलब इसी में से हमें किसको माइनस करना है? ट्राइंगल को माइनस करना है। इसका मतलब थर्ड पॉइंट के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों कितना डिग्री दिख रहा है आपको? 60 डिग्री। और 60 डिग्री के लिए कोई फॉर्मूला बताया हमने? बताया था √3 अपॉन में 4 और r इंटू आर बताया था हमने। √3 अपॉन में 4 और r कितना है? 21 मल्टीप्लाई 21। तो बच्चों कितना आया हमारे पास में? हमारे पास में आया है, इसका मतलब 21 का स्क्वायर होता है बच्चों 441। कितना होता है? 441 √3 अपॉन में 4, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया हमारे पास में ट्राइंगल का। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं करा हमने क्या किया? हमने आपको पहले फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको 90 डिग्री का है तो हाफ इंटू r रखना है, क्योंकि बेस इंटू हाइट रखनी होती है, और इसमें साइड इंटू साइड थी इसलिए साइड क्या होती है? इसमें r होती है, तो r इंटू r रखना है। बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा, इतना हो गया 441 √3 अपॉन में 4 हो गया। अब हमें बस क्या करना था? यहाँ पर हमें निकालना था एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या निकालना है बच्चों? एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए फॉर्मूला क्या था बच्चों? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? 231, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? 441 √3 अपॉन में 4, और ब्रैकेट में लगा दो बच्चों, कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सेंटीमीटर स्क्वायर, और आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई?
अगर आपको हाँ √3 की वैल्यू दी गिवन हो तो हम उसको रखनी होती, फिर उसको मल्टीप्लाई करते, 4 से डिवाइड करते और 231 से उसको माइनस करते थे। तो ऐसा ही करना होता है, मगर हमें यहाँ पर कोई गिवन नहीं है तो बस आंसर यहीं पर छोड़ देंगे। एनसीईआरटी में भी यहीं तक किया गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 भी आ गया क्लियर। बच्चों क्या हुआ, हमारे पास में बोला गया है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक आर्क बनती है जो कि 60 एंगल सबटेंड करती है सेंटर पर, हमने 60 एंगल बना दिया। ठीक है, उसके बाद हमें बोला गया है कि लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाया तो सर्कमफ्रेंस वाला फॉर्मूला लगेगा θ/360, और हमारे पास में क्या आएगा θ/360 के लिए हमारे पास में आया 2πr²। नहीं 2πr सिर्फ। यहां से हमने वैल्यू पुट की और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास में वैल्यू आ गई। हमारे पास में एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, फिर हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया, और जैसे ही हमें एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए था तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर से हमें ट्राइंगल माइनस करना था। तो सेक्टर तो हम निकाल चुके थे पहले ही, अब हमें ट्राइंगल और चाहिए, तो अब ट्राइंगल निकालेंगे और उसमें से माइनस करेंगे। मीन्स माइनस किया हमने, डायरेक्टली लिखा, हमारे पास में आंसर आ गया। इतनी बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें दोनों वैल्यू दे दी है बच्चों। √π की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73। कितना बच्चों? 1.73। तो यहाँ पर बच्चों अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर फिर से हमने देखना है, फिर से हमने देखेंगे क्या देखना है बच्चों। यहाँ पर इस बार जो हमें सर्कल दिया गया है, ठीक है, इस बार जो हमें सर्कल दिया गया है तो उसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है बच्चों? 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में क्या है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल में कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड है बच्चों, ठीक है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, और ये सेंटर पर कितना बना रही है? 60 डिग्री बना रही है। कितना बना रहे हैं? 60 डिग्री। मीन्स थीटा पर कितना है बच्चों? 60 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। बच्चों आपको दोनों निकालने हैं, एक तो ये निकालना है और एक ऊपर वाला निकालना है जो रिमेनिंग पार्ट है। मीन सेगमेंट निकालने हैं इस बार दोनों। कौन से निकालने हैं? सेगमेंट निकालने हैं। इसका मतलब सेगमेंट क्या होगा? एक तो हमारे पास में नॉर्मली वाला हो गया, एक ही वाला पूरा होगा यहां से पूरा ऐसे। ये दोनों पार्ट अलग अलग निकालने हैं आपको, ठीक है, ये ग्रीन पार्ट अलग और रेड पार्ट अलग। इसका मतलब रेड पार्ट तो पहले निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, माइनर तो निकाल ही लो पहले। माइनर कैसे निकालेंगे? पहले सेगमेंट, और सेगमेंट के अंदर से ट्राइंगल माइनस कर दो, और ट्राइंगल के एरिया में फाइंड करना आता है। तो इसका मतलब हमारे पास में एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हुआ बच्चों? क्या हुआ? हमने क्या किया? हमने क्या पहले निकाला एरिया ऑफ सेक्टर, तो θ/360, और यहां से हमने क्या किया? πr², तो 60/360, और पाई की वैल्यू बच्चों कितनी यूज करनी है? 3.14 इंटू, और हमारे पास में r कितना है बच्चों? 15 × 15। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? 0 से 0, 6 6 36, 3 2 6, और 3 5 15, और 2 से कट कर दो तो कितना आया? 2 1 2, और 2 5 10, और इसको जब कट करेंगे तो कितना आया? 1 बचा था, और यहाँ 2 7 14, तो बच्चों कितना बचा? 1.57, एक 5 बचा और एक 15 बचा। कैसे? 0 से 0, 6 6 36। अब 3 से इसको कट कर दिया और 3 से इसको कट कर दिया। अब जो 2 बचा था 2 से इसको कट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ 5 बचा, 15 बचा। अच्छा, 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5 7 कितने हुए? 35। ठीक है, 5 7 35। उसके बाद 5 5 25, याद रखना 5 25 कितना हुआ? 28। ठीक है, उसके बाद 5 1 5, और 2 कितने हुए? 7। ठीक है, 2 के बाद डेसिमल, और ये आ गया 15। उसके बाद 15 5 75, 15 5 75, कितने बचे? 7। कितने बचे? 7। 15 8 कितने हुए बच्चों? 15 8 120। 120 का मतलब ये हो गया, तो इसका मतलब 127 हो गया। इसका मतलब ये कितना आया? 7। तो कितना बचा हमारे पास में? 12। उसके बाद फिर 15 7 105। 105 में 12 प्लस कर दो, 117 हो जाएगा। 117, 2 के बाद डेसिमल, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में एरिया आया सेक्टर का। ठीक
ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 और r इंटू आर। ठीक है बच्चों, कितना r इंटू आर, क्योंकि 60 डिग्री बन रहा है और जैसे 60 डिग्री बनता है तो हम तो उस वक्त कह देते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए, और ये √3/4 और r इंटू आर से निकल जाएगा। ठीक है, तो √3 की वैल्यू हमें रखनी है बच्चों, कितनी रखनी है 1.73, कितना 1.73 अपॉन में 4, और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है बच्चों 15 इंटू 15। अच्छा, तो हमने क्या किया 15 इंटू 15 है, मीन्स क्या हुआ, पहले हमने इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले पूरा कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कितना आता है हमारे पास में, कितना आता है। ठीक है, ये 1.73 है बच्चों, और ये 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और अपॉन में कितना आया 4। अच्छा, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, जरा ध्यान से, 1.73 और 225 की मल्टीप्लाई देखेंगे, 5 3 15, ठीक है, 5 7 35, और ये कितना होगा 36, कितना हुआ 36, 5 3 15, 15 का हुआ 5, और 5 7 35 और 1 36, ठीक है, कैरी कितना हुआ, कितना 3, ठीक है, 5 1 5 और 3 कितने हुए 8, 2 से करेंगे 2 3 6, 2 7 14, और 2 1 2 और 1 3, और जब 2 से करेंगे तो ये आएगा 6 4 3, तो 5 और यहाँ से 6 6 12, और यहाँ से कितना हुआ हमारे पास में 8 10 और 8 8 और 18 और 19, ठीक है 19 हुए, ठीक है, और 3 4 7 और 1 8 हुए, और यहाँ से 3 हुआ, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास में 2 के बाद डेसिमल, इसका मतलब ये आया हमारे पास में 389.25, और अपॉन में कितना हुआ 4। अब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों, कितने से डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 कितना 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 2 बचे 29, 4 7 जा 28, कितने बचे 1। अच्छा, तो डेसिमल लग जाएगा, यहाँ से हमारे पास में 2 आ जाएगा, 4 3 जा 12, ठीक है, कितना आया 5 आया, 4 1 जा 4, कितना बचा 1, तो एक 0 तो लगा ही सकते हैं, 4 2 जा 8, 2 बचेंगे, और 4 3 जा और 20, 4 5 जा 20, इसका मतलब हमारे पास में आया, इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास में आया 97.3125 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है। देखो, अगर हमें बस इस वाले क्वेश्चन में भी √3 की वैल्यू रखनी पड़ जाती, कैलकुलेशन करनी पड़ जाती इतनी सारी, ठीक है, जितनी इसमें करनी पड़ गई हमें, ठीक है, इसी तरीके से। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा, इसमें हमारे पास में हमें निकालना था बच्चों, पहला वाला पार्ट क्या निकालना था हमें, कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट निकालना है। तो हमारे पास में बच्चों, तो जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे हम, तो मैं माइनर सेगमेंट का मतलब ये है कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल से 117.75 से माइनस करना है 97.3125 को। तो बच्चों ज़रा ध्यान दो, 117.75 से माइनस करना है 97.3125 को, मीन्स यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बोरो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 में से 5, ये 9 हो जाएगा, तो ये 7 बचेगा, और यहाँ 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, और यहाँ से हमारे पास में 7 से 3 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, और यहाँ 0 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा। मीन्स हमारे पास में बच्चों आंसर कितना आया 20.4375, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में आंसर है किसका, माइनर सेगमेंट का। किसका, माइनर सेगमेंट का। अगर बच्चों हमें माइनर की जगह अब मेजर का निकालना हो, तो मेजर को निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चों ध्यान रखें, यानी कि जब हम इनको माइनस करेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, इतनी बात ध्यान रहनी चाहिए आपको। अब अगर आपको क्या निकालना हो, अगर आपको मेजर वाला निकालना है तो पहले आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल क्या आता है πr², और पाई कितना है 3.14, और इंटू इसका मतलब 22, यानी कि 15 इंटू 15 कितना बच्चों, r² का मतलब 15 इंटू 15। अच्छा, अभी देखो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर 3.14 की मल्टीप्लिकेशन कितने से निकालनी है, हमने 15 इंटू 15 से निकालनी है। ठीक है, तो 3.14 और यहाँ पर 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 3.14 की मल्टीप्लाई 225 से करेंगे बच्चों, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 कितना हुआ 7, 5 3 जा कितने हुए 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 बच्चों,
अब यहाँ से ये 2 से फिर वो 8 और 2 ये 6 आएंगे और ये 0 हो जाएंगे, 8 7 15, ठीक है। और उसके बाद 8 2 10 15 और 1 16 और फिर ये 2 8 9 और 1 10 और ये कितना हो जाएगा 7। तो डेसिमल कितने के बाद बच्चों? 2 के बाद, यानी कि आया हमारे पास में बच्चों 706.50 706.50 इतना आया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, आपको निकालना क्या है? मेजर वाला चाहिए आपको, तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए बच्चों, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए आपको एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल से माइनस करना पड़ेगा माइनर वाले को, माइनस करना पड़ेगा आपको माइनस वाले को 20.4375। अच्छा, तो अब इसको माइनस करने का तरीका क्या है? माइनस तरीका करने का क्या है बच्चों? 706.50 में से जब माइनस करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, डेसिमल के नीचे नहीं, डेसिमल 4375। इसका मतलब ये 0 ये 0, ठीक है। यहाँ हमारे पास में 5 बचेगा, यहाँ 9 में से ये 2 बचेगा, ठीक है। ये 9 से 3 यानी कि 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में 0 बचेगा और यहाँ से 6 का 6 हमारे पास में आएगा, 10 से 2 8 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर आएगा हमारे पास में इस तरीके से। तो ये हमारे पास में आया बच्चों 686.0625 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में आई कि नहीं आई? हमें जो पूछा गया हमें वही निकाला गया है, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है, कोई बात नहीं, मगर आपको समझ आया कि नहीं आया? पूरी कैलकुलेशन को अच्छे से करना है, सिंपली करके करना है, ठीक है। नॉर्मल जहाँ कैलकुलेशन करनी है वहाँ करनी है, ठीक है। और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो भी क्वेश्चन है हमारे पास में। अब यहाँ तक हमारे पास में पहले 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।